हेलो जी, क्या हाल है बच्चे। अ वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बच्चा जिस भी समय पे ये वीडियो देख रहा है। बच्चे, आप सब लोगों का ना एक क्वेश्चन बार बार मुझे आ रहा था कि एमएस सर, ठीक है, ये तो हमें पता है कि लेबर लॉ चेंज हो गया है, लेकिन एग्जैक्टली लेबर लॉ में क्या चेंज हुआ है, कौन कौन से एक्ट जो हैं वो हट गए हैं, क्या पुराने वाला लेबर लॉ देखना ही नहीं है, या कुछ चैप्टर्स हैं जो अभी भी पुराने वाले ही चलेंगे। सर, जो नए वाले कोड हैं, क्या उसमें पूरा कोड पढ़ना है या कुछ सिलेक्टिव सेक्शंस पढ़ने हैं। तो मैंने कहा एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर आप सब लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, उन बच्चों को जो अभी सीएस एग्जीक्यूटिव में एसबीआईएल का एग्जाम देने वाले हैं जून में या दिसंबर में, या वो बच्चे जो सीएस प्रोफेशनल में गए हैं एंड दे आर थिंकिंग टू ऑप्ट लेबर लॉ एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। उनको भी पता होना चाहिए कि उन्होंने एग्जी में जो लेबर लॉ पढ़ा था पुराने वाला और अब नया वाला प्रोफेशनल में है, उसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं आप लोगों को हर चीज का डिटेल्ड एनालिसिस देता हूं, तो यहां मैं 10 मिनट लगाऊंगा और आपको पूरे लेबर लॉ के जितने भी चेंजेस हैं उसके बारे में सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये इंडेक्स है। ये कौन सा इंडेक्स है? ये मेरी बुक का इंडेक्स है, पुरानी वाली बुक का, जो पुराने ओल्ड लेबर लॉ में हुआ करती थी। क्यों मैंने आपके सामने ये दिया है? ताकि आपको पता चले कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि अब हट गए हैं या कंटिन्यू हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर अगर देखेंगे तो आईसीएसआई का ये नया वाला इंडेक्स भी दे दिया है। तो हम दोनों को कंपेयर करके, कंपैरेटिव एनालिसिस करके अभी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5-7 मिनट के अंदर पूरा गेम समझ जाएंगे। तो देखिएगा बेटा ध्यान से, प्लीज ऑल ऑफ यू देखिए। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं यहां पर आपको बोलूं सबसे पहली बात, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज ये पहले भी होता था आपके कोर्स में और ये अभी भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसे ही इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड नीड ऑफ लेबर कोड, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, सेम एज इट इज है। चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट 1986 होता था, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। अप्रेंटाइज एक्ट के अंदर भी कोई बदलाव नहीं है। लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, छोटा सा कानून है, 15-20 मिनट लगते हैं पढ़ने में, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। एंड पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, इसका मतलब ये हुआ जनाब कि ये 6 चैप्टर्स वो हैं जो बिल्कुल सेम हैं, यानी कि इनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम एज बिफोर। ठीक है जी, सेम एज बिफोर, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ को देखते हैं तो ये आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर का नाम सेम है, कंटेंट भी इसका 80% सेम है। 80% इसका कंटेंट सेम है, बाकी सबका तो 100% सेम है जो मैंने टिक किया। इसका 80% कंटेंट सेम है। क्यों? क्योंकि ये ना हमारे संविधान के आर्टिकल्स को कनेक्ट करता था हमारे लेबर लॉ से। ये बताता था कि सर ये वाला जो आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 39 जो है, ये इक्वल पे की बात करता है, यानी कि ये इक्वल रेमनरेशन एक्ट 1976 से कनेक्टेड है। लेकिन अब ये बोलेगा कि ये कोड ऑन वेजेस 2019 से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब क्या है कि सर चैप्टर ये 6 के 6 सेम है, इन 5 में तो कोई चेंज है ही नहीं। एज इट इज आपने जो पहले पढ़े थे बेटा, सेम वही है, कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर आपको एक बार रीड जरूर दोबारा से करना पड़ेगा, हालांकि आपको 80% चीजें सेम मिलेंगी, लेकिन स्टिल आपको इसको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां पहले ओल्ड लेबर लॉस के नाम थे वहां पर अब आपको नए वाले कोड के नाम डालने पड़ेंगे। ये तो हो गई एक बात। मेन क्या बदला है हमारे लिए बेटा? मेन हमारे लिए बदले हैं ये 4 कोड्स। ये 4 कोड हमारे लिए मेन बदल गए हैं। अब इन चारों कोड के बारे में अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो कोड ऑन वेजेस 2019 है, इसकी बात कर लेते हैं। चलो पहले पहले हम बात कर लेते हैं कोड ऑन वेजेस 2019 की। तो जब मैं कोड ऑन वेजेस 2019 की बात करता हूं तो इसके अंदर 4 चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया है। कौन कौन से 4 चैप्टर्स? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976,
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इन चारों को मर्ज करके हमारे कोर्स में दे दिया गया है। सर ये जो कोड ऑन वेजेस आया है इसका मतलब ये चारों को रिप्लेस कर दिया इसने? हाँ जी, पहले ना आप ये चारों अलग अलग पढ़ते थे, अब ये कोड ऑन वेजेस में आएगा। कोड ऑन वेजेस में ना अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 मिसलेनियस है, वो आपके कोर्स में नहीं है। चैप्टर नंबर 9 मिसलेनियस आपके कोर्स में नहीं है, यानी कि सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 56 तक आपको आपके पेपर के लिए पढ़ना है। तो ये बात हमें समझ आई कि जो 4 चैप्टर्स हैं, अगर हम यहाँ बात करें तो सर ये जो 4 चैप्टर्स हैं, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रेमुनरेशन, ये अब आपको नहीं पढ़ने हैं पुराने वाले। इनकी जगह आपको मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, कोड ऑन वेजेस 2019, जिसमें सेक्शन 1 से लेके 56 आपको पढ़ना है। ठीक है सर, ये वाली बात हम सब लोगों को समझ आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे कोर्स में यहाँ होता था लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसके अंदर 2 चैप्टर पढ़ाए जाते थे हमें, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और एक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। अब इन दोनों के साथ एक और चैप्टर ऐड हो गया है। अगर मैं यहाँ पर यूनिट नंबर 3 लिखना चाहूं तो वो होता था पहले ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। आपके कोर्स में नहीं था ये, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आपके कोर्स में था नहीं, लेकिन अब क्योंकि नया कोड आ गया है तो उसका नाम हो गया है यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब आज के टाइम में आपको ये भी नहीं पढ़ना है, मतलब पहले 2 चैप्टर होते थे आपके कोर्स में, अब 2 की जगह तीसरा जो है, क्योंकि नया कोड आया, उस नए कोड में ये 2 चैप्टर्स हैं, तीसरा एक और चैप्टर डल गया ट्रेड यूनियन। तो अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं यहाँ पर अगर आपको इसी तरीके से समझाऊं जैसे मैं यहाँ समझा रहा था, तो मैं बोलूंगा कि बेटा ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो अब आपको ट्रेड यूनियन एक्ट, मैं यहां लिख देता हूं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो है आपका, इसमें आपको ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हो गया, प्लस इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो आपका आ जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उससे भी पहले आ जाएगा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1948, और साथ में आ जाएगा इसमें आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये 1948 नहीं है, 1946 है, स्टैंडिंग ऑर्डर वाला 46 होता था। तो 1926, 1946 एंड 1947 ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इन तीनों को मर्ज करके एक नया कानून बन गया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो पहले आपको नुकसान ये हुआ है कि पहले ये वाला चैप्टर आपके कोर्स में था ही नहीं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेशन कोड का पार्ट बन गया है। प्रोफेशनल में पहले भी था, एग्जी में नहीं था। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि सर इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमको फुल कोड पढ़ना है, टोटल 89 सेक्शंस हैं इसमें, इसके अंदर कुछ भी काट नहीं सकते, यानी कि ये वाला कोड आपको पूरा पढ़ना है। जबकि कोड ऑन वेजेस की मैंने बात की, उसमें आपको पूरे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, उसमें लास्ट चैप्टर आपको छोड़ना है जो कि चैप्टर नंबर 9 था, आपको सिर्फ 56 सेक्शन तक पढ़ने हैं। हालांकि ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा है, 56 सेक्शंस ये वाले और ये वाले 89, यानी कि कोड ऑन वेजेस में 56 सेक्शंस पढ़ने हैं जिसमें 4 एक्ट को मिला के बना है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं जो कि 3 एक्ट को मिला के बना है और इसमें 89 सेक्शंस हमें पढ़ने हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं, चलो सर हमने इन दोनों की तो बात कर ली, लेकिन अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो यहां पर एक आता है हमारा, इसको भी मैं अलग कलर से ले लेता हूं। तो सर अगर हम इसकी बात करें, कुलजा, सेमसेम, इन चारों की बात करें ना, अब चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका। हाँ जी, तो सर आपने हमें ये तो बता दिया कि एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जिसमें 3 चैप्टर मर्ज होंगे, पूरे 89 सेक्शन पढ़ने, एक है कोड ऑन वेजेस जिसमें 4 चैप्टर मर्ज होंगे और उसके अंदर हमें सेक्शन 1 से 56 पढ़ना है। लेकिन एक और है जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020।
सर इसके अंदर हमको कौन कौन से चैप्टर्स मर्ज करके पढ़ने हैं? सर आपको अगर याद हो तो आपके कोर्स में एक चैप्टर होता था, ये वैसे उनको भी देखना चाहिए जो पहली बार लेबर लॉ पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर है जिसका नाम है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 की बात करें एंड हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करें तो इन दोनों को मर्ज करके ये बना है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला लॉ है ना, ये टोटल 29 चैप्टर्स को मिला के बना है, लेकिन हमारे कोर्स में ये 2 चैप्टर्स थे और आईसीएसआई ने हमको बोला कि यही 2 चैप्टर्स का प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब क्या ये हमको पूरा नहीं पढ़ना? नहीं, पूरा तो नहीं पढ़ना। क्या ये हमको पूरा नहीं पढ़ना? नहीं, पूरा तो नहीं पढ़ना। तो सर ये हमको कितना पढ़ना है अगर हम उसकी बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर हमको कितने सेक्शंस पढ़ने हैं मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए बेटा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर हमको कितने सेक्शंस पढ़ने हैं? हमको पढ़ना है सेक्शन नंबर 1 से लेके 57 तक। सेक्शन नंबर 1 से लेके 57 तक। फिर पढ़ना है 79 से लेके 89 तक और फिर पढ़ना है हमको सेक्शन नंबर 114, 115, 114, 115 एंड 143। ये सेक्शंस हमको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 में पढ़ने हैं। ठीक है सर, ये वाली बात हम सब लोगों को समझ आ गई। इसके बाद एक, इसका मतलब इसमें कितने चैप्टर मिले हुए हैं? 2। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में फैक्ट्रीज एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर ट्रेड यूनियन स्टैंडिंग ऑर्डर डिस्प्यूट है। कोड ऑन वेजेस के अंदर अगर हम बात करें तो पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, इक्वल रेम्युनरेशन एंड पेमेंट ऑफ बोनस है। कोड ऑन वेजेस में 56 सेक्शंस करने हैं हमने, इसके अंदर 89 सेक्शंस करने हैं। उसके अंदर 1 to 57, 79 से 89, 114, 115, 143 सेक्शंस करने हैं। एंड इसके बाद हम आते हैं यहां पर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर आपके 5 चैप्टर्स को मर्ज किया गया है। क्या बात कर रहे हो सर? यस। कौन कौन से 5 चैप्टर्स को मर्ज किया गया? सुनिएगा। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 होता था, ग्रेचुटी एक्ट 1972 होता था, एक होता है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआई बोलते हैं, 1948, एक होता है ईसीए एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 और एक होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1963। यानी कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, ईएसआई और ईसीए एक्सीडेंट और बीमार होने के केस में होता है, और मैटरनिटी। ये 5 लॉस को मिला के कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बना है। और इसके साथ साथ आपके लिए कुछ नया भी इसमें ऐड हो गया है। क्या? अब ना यहां पर सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स नाम का भी एक टॉपिक बहुत डिटेल में आपके ऐड हो गया। ये आप पहले नहीं पढ़ते थे। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए क्या सोशल सिक्योरिटी है, इसका भी अच्छा खासा 10-12 पेजेस इसके भी आपके मॉड्यूल में डाल दिए गए हैं जो काफी डिटेल में आपको पढ़ने हैं। तो दिस इज समथिंग न्यू। जैसे ट्रेड यूनियन आपको पढ़ना पड़ेगा नया, ऐसे ये भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो सारे ही पड़ेगा क्योंकि सब कुछ बदल गया है। यहां टोटल कितने सेक्शंस हैं? यहां टोटल 123 सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। क्या बात कर रहे हो सर? 123 सेक्शंस पढ़ने हैं। हाँ जी, आप कैलकुलेट करोगे ना अगर, तो 123 सेक्शंस इसके हैं, 89 सेक्शंस उसके हैं। 123 और 90 कैलकुलेट करो, 123 एंड 90, 120 और 90 कितना हो गया? 120 और 90 हो गया 210। 210 में 3 ऐड किया 213 और 1 कम हो गया, यानी कि 212 सेक्शंस हो गए इन दोनों चैप्टर के। 212 में वो वाले 56 ऐड करो, 212 और 50 कितना हो गया? ये हो गया 262 और फिर 6 और ऐड कर लो उसमें, तो वो हो गया 268 सेक्शंस। 268 सेक्शंस प्लस 10 ये हो गए, 268 और 10 278 और 3 ये हो गए, तो ये हो गए 281 एंड 57, 280 मान लेते हैं। 280 में 50 कर देते हैं प्लस, तो हो गया 330 और ये 6 ऐड करते हैं क्योंकि वहां से एक माइनस किया, तो मतलब 336। तो मतलब टोटल मिला के 336 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। बाय गॉड, 336 सेक्शंस। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको एक पूरे कंपनीज एक्ट के बराबर कंटेंट पढ़ना है। पेजेस वाइज चाहे वो आपको ना लगे कंपनीज एक्ट के बराबर, क्योंकि इसमें रूल्स आपको नहीं पढ़ाए जा रहे हैं।
तो सर बिना रूल्स के, बिना फॉर्म नंबर्स के किसी काम का है? अभी कोर्स में तो यही है। आईसीएसआई क्या कर रहा है, नया कोर्स जब आएगा आपका, नेक्स्ट ईयर आएगा, वो नेक्स्ट ईयर 2027 में जब नया कोर्स आएगा और वो दिसंबर 2027 से इफेक्टिव हो जाएगा, तो वो वाला जो कोर्स है उसमें लेबर लॉ का पूरा 100 नंबर का पेपर बनाया जा रहा है, जिसमें एक्ट के साथ साथ आपको रूल्स भी दिए जाएंगे। तो यही जो कोड है आपका, यही जो सिलेबस है 14 से 23 चैप्टर, इसमें सिर्फ एक्ट है, रूल्स नहीं है। हर जगह प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर आपको रूल्स भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन वो नए बच्चों के लिए होगा जो दिसंबर 27 में पहली बार पेपर देंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि अभी आपके पास उससे पहले 3 अटेम्प्ट है, तो आपको इसको देखा जाए तो कंप्लीट कर लेना है। आसान है, टफ नहीं है, लेंथी जरूर है, लेंथ है लेकिन टफ नहीं है। इन शॉर्ट आपको समझ आ गया, कोड ऑन वेजेस के अंदर 4 चैप्टर्स को मिला के मर्ज किया गया, 56 सेक्शंस है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर 3 चैप्टर्स को मिला के मर्ज किया गया, 89 सेक्शंस है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर 6 चैप्टर्स को मर्ज किया गया, 5 वो और एक नया टॉपिक। इसमें आपके लिए 123 सेक्शन है तो और भी आपके लिए 123 है। एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर आपके लिए 2 चैप्टर्स को मर्ज किया गया, वैसे 29 को मर्ज किया, लेकिन 2 है फैक्ट्रीज और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और उसके अंदर टोटल मिला के सेक्शन 1 to 59, 79 to 89, 114, 115 एंड 143। ये आपका छोटा सा क्लैरिटी वाला एक मैंने सोचा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। अब आपको क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ, इवोल्यूशन, चाइल्ड एंड लेबर, एडोलसेंट लेबर, अप्रेंटाइज, सर लेबर लॉ एग्जाम्पशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट, इनमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इनमें से जो चेंज नहीं, जो चैप्टर सेम है, बदले नहीं है, उनमें से मैं मानता हूं ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का पेपर आएगा, तो 30 नंबर का 30 मार्क्स का तो आपका इसी नए वाले में से आने वाला है। थैंक यू जी, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। लव यू गाइस।